Hello everyone, welcome back on my YouTube channel IELTS with MK। सो गाइज़, आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग एक और वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। सो आज का जो हमारी फॉलोअप्स हैं वो क्यू कार्ड की हैं। डिस्क्राइब अ लॉन्ग टर्म गोल यू वुड लाइक टू अचीव। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, शुड पेरेंट्स सेट गोल्स फॉर चिल्ड्रन। क्या पेरेंट्स को सेट करनी चाहिए गोल्स बच्चों के लिए? डेफिनेटली, मतलब येस, पेरेंट्स शुड सेट गोल्स फॉर देयर किड्स। की पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चे के लिए गोल्स को सेट करना चाहिए, क्योंकि दे हैव ऑल इंसेंट आउट ऑफ देयर चिल्ड्रन वेदर वीकनेस और इंटरेस्ट। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चे की वीकनेस और इंटरेस्ट के बारे में पता होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा दे हैव एक्सपीरियंस। जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है एंड दे ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। और वो अपने बच्चे के लिए हमेशा बेटर ही चाहते हैं। हाउएवर, किड्स आर नॉट एबल टू डिस्कवर अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक। जो बच्चा होता है वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को डिस्कवर नहीं कर सकता। सो इसी वजह से जो गार्डियंस हैं उनको ही बच्चों के लिए एम्स को सेट करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, अगर देखो आप इतनी डिटेल में आंसर दे दोगे ना, एग्जामिनर आपसे कभी भी वाई पुट नहीं करेगा। अगर आप सोचोगे भी 2-3 लाइन में हो जाएंगे हमारे फॉलोअप्स, तो अगला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे वाई पुट करेगा। सो इसी वजह से अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपके बहुत अच्छे स्कोर आएंगे फॉलोअप्स में, क्योंकि जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी इसी को ही फॉलो करते हैं। व्हेन डू यंग चिल्ड्रन स्टार्ट टू सेट गोल्स फॉर देमसेल्फ। कब यंग चिल्ड्रन को स्टार्ट कर देना चाहिए खुद के लिए गोल सेट करना? कब स्टार्ट करना चाहिए यूथ को? इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर मी। ये मेरे लिए ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आई पॉन्डर दैट। पॉन्डर मीन्स बिलीव दैट। मुझे ये चीज़ लगती है, चिल्ड्रन स्टार्ट टू सेट देयर गोल्स व्हेन दे पास देयर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। जो यूथ है उसको गोल सेट करनी चाहिए जब वो अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन पास आउट कर लेता है, क्योंकि एट दिस एज, इस एज में दे बिकम मैच्योर्ड, वो मैच्योर हो जाता है एंड एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम। और इजीली वो डिसाइड कर पाता है कि क्या चीज़ उसके लिए सही है, क्या चीज़ उसके लिए गलत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गोल्स आर नॉट रियलिस्टिक। किस तरह के गोल्स होते हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं होते हैं? इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वी नो दैट एवरी पर्सन हैज़ ओन एबिलिटीज़ एज वेल एज इंटरेस्ट। हर एक बंदे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग, गोल्स विच आर विदाउट एफर्ट्स आर अनरियलिस्टिक गोल। जिस गोल में एफर्ट्स नहीं होते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग अनरियलिस्टिक गोल है। ठीक है। मोर ओवर, इफ़ अ पर्सन सेट गोल्स बियॉन्ड इट्स। अगर बंदा गोल्स को सेट कर लेता है ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, दीज टाइप्स ऑफ एम्स आर नॉट रियलिस्टिक। और दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से जो अपने गोल्स को सेट करता है वो मेरे अकॉर्डिंग अनरियलिस्टिक गोल है। हमसे ये इसका आंसर क्या दिया मैंने? इसमें ये चीज़ बता दी है कि जिस गोल में एफर्ट्स नहीं होते हैं, जो हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा और किसी के इन्फ्लुएंस से जो गोल सेट करते हैं वो अनरियलिस्टिक होते हैं। वाई डू पीपल सेट गोल्स? लोग गोल्स को क्यों सेट करते हैं? इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लाइक सम सेट गोल्स ओनली फॉर फन एंड एडवेंचर। कुछ लोग जो गोल सेट करते हैं वो एडवेंचर और फन के लिए करते हैं। फ्यू सेट गोल्स बिकॉज दे फाइंड दैट इट इज़ द बेस्ट वे टू गेट सक्सेस। कुछ लोग सेट करते हैं गोल्स को क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये एक बेटर वे है सक्सेस को गेट करने का। फर्दर मोर, फ्यू डू दिस एज इट गिव्स दैम नॉट ओनली डायरेक्शन बट ऑल्सो मोटिवेशन। कुछ लोग गोल्स को सेट कर क्योंकि उनको इससे डायरेक्शन मिलती है और मोटिवेशन मिलती है। हाउ वुड यू फील इफ़ यू कुड नॉट अचीव योर गोल? आपको कैसा फील होगा अगर आप लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे? विदाउट एनी डाउट, मैंने बोला इसमें कोई शक नहीं है, आई वुड फील डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स मीन सैड। मुझे सैड फील होगा। आफ्टर दैट, उसके बाद आई वुड वर्क ऑन माई वीकनेस। मैं अपनी वीकनेस के ऊपर वर्क करूँगा अलॉन्ग विद ग्रैब इन्फॉर्मेशन दैट वाई आई
फिर उसके बाद क्या होगा, मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूँगा कि मैं क्यों फ़ेल हुआ इसमें। देन आई वुड ट्राई इट अगेन अनटिल आई एम सक्सेसफुल। उतनी देर तक मैं ट्राई करता रहूँगा जितनी देर तक मैं सक्सेसफुल नहीं होता। जैसे आप लोगों के साथ होता है, जब आप आइल्स का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते, अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करो, ऑटोमेटिकली आपका जो स्कोर है वो बूस्ट अप होगा। आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी।